जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप लोगों ने मुझे देखा है कहीं? आप ही के शहर में ड्यूटी करता हूं और सबसे पहले तो आप विश्राम आराम से खड़े हो जाइए, विश्राम आराम से रिलैक्स होके, ठीक है। और अपने पैर की उंगलियों को हिलाते रहिएगा। पैर की उंगलियों को क्या करना है? अपन को हिलाते रहना है। देखिए फोर्स में क्या होता है कि बहुत लंबे समय तक भी खड़े रहना पड़ता है, तो हमें क्या करना चाहिए? शूज पहने रहते हैं हम ना, तो पैर की उंगलियों को हमको हिलाते रहना चाहिए। उससे क्या है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है और चक्कर वगैरह नहीं आते, गिरता कोई नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं आप लोग, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। ट्रैफिक रूल्स क्या होते हैं आप सभी जानते हैं, जो बेसिक रूल्स होते हैं वो आप सभी जानते हैं ना? अच्छा, बिना माइक के मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? पहुंच रही है? इसमें से आपके 9th 10th के बच्चे कौन कौन से हाथ ऊपर करें? ये 10th तक की है, ये 12th तक की। 11th 12th के बच्चे कौन हैं? कम आए, ठीक है। तो मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ट्रैफिक रूल्स है क्या एक्चुअली? सड़क पर हम जब चलते हैं तो सड़क पे चलने का नियम होता है, ठीक है ना? पैदल चलने का नियम, साइकिल से चलने का नियम और मोटरसाइकिल से चलने का नियम। मोटरसाइकिल से चलने का नियम। मेरी आवाज सबको तक पहुंच रही है? लास्ट तक जा रही है? ओके, बताइएगा, जिसको नहीं सुनाई देगा बताइएगा, ठीक है। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि जब हम सड़क पे चलते हैं तो सड़क की भी एक भाषा होती है, उसका भी एक कम्युनिकेशन होता है, और उस पे जितने भी राहगीर चलते हैं, जितने भी इसमें ट्रैफिक चलता है, उसमें उनकी भी एक भाषा होती है। भाषा मीनिंग समझ रहे हो ना? जब हम गाड़ी चलाते हैं तो जो हमारे पीछे गाड़ी लेके आ रहे हैं, अगर हम उनको अच्छे से समझा नहीं पाए अपनी बात और अचानक मुड़ जाते हैं तो क्या होता है? एक्सीडेंट होता है। तो सड़क पे चलने की भी एक भाषा होती है। तो हम आज ट्रैफिक अवेयरनेस लाके आप लोगों के बीच में ट्रैफिक क्या है, यातायात क्या है, इसके बारे में बताने आपके बीच में आए हैं। और प्यारे प्यारे मेरे छोटे भाई बहन जितने भी हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं। और मेरी ये व्यक्तिगत सोच है कि हर बात के लिए आपको अगर रिपीट किया जाए, बार बार बताया जाएगा तो आप बात मानेंगे, मैं ये समझता हूं। तो आज मैं आप लोगों के बीच में वही ट्रैफिक रूल्स जो आप साधारण तरीके से जानते हैं। एक मोटरसाइकिल में 3 सवारी नहीं चलना चाहिए। क्या आप जानते हो इसको? सर। हाँ, क्यों नहीं चलना चाहिए बताओ? क्या नाम है आपका? अभिनय पांडे। अभिनय पांडे। बताइए कि 3 सवारी क्यों नहीं चलना चाहिए एक मोटरसाइकिल पे? सर नहीं पता। नहीं पता। और कोई बता सकता है कि 3 सवारी क्यों नहीं चलना चाहिए? हाँ, एक्सीडेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है एक्सीडेंट उस पे? क्योंकि 3 लोग बैठे। 3 बैठते हैं। 3 बैठने में दिक्कत क्या होती है? एक्सीडेंट। और कोई अच्छे से और बताना चाहेगा? और बच्चों वहीं से बताइए। एक्सीडेंट होता है 3 सवारी। देखिए क्या है, शासन ने नियम बनाया है तो नियम के पीछे कुछ न कुछ वजह होगी। जब भी सरकार कुछ नियम बनाती है तो उसके पीछे क्या होती है? एक मजबूत वजह होती है। क्या होती है? मजबूत वजह होती है। 3 सवारी नहीं चलना चाहिए क्योंकि बैलेंस बिगड़ता है, ठीक है। सही समय पे आप ब्रेक नहीं लगा पाओगे, ठीक है। अचानक कोई भारी वाहन आ जाए तो आप बैलेंस नहीं बना पाओगे और घटना घट सकती है। बिना हेलमेट के क्यों नहीं चलना चाहिए मोटरसाइकिल चलाते समय? क्यों नहीं चलना चाहिए? आप मैं बड़े बच्चों के पास पहुंचता हूं। 11th 12th के कौन है इनमें? बताइए क्यों नहीं चलना चाहिए? बिना हेलमेट के क्यों नहीं चलना चाहिए मोटरसाइकिल में? सर क्योंकि उससे एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है और अगर एक्सीडेंट हो जाए तो बचने के चांसेस नहीं रहते। सबसे बड़ी बात यही है। देखिए एक्सीडेंट की संभावना, तो आप थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, बट जो इन्होंने कहा है कि एक्सीडेंट होता है लेकिन ज्यादा नुकसान
तब पहुंचता है जब हम हेलमेट नहीं लगाए रहते हैं। ठीक है, तो मैं आप सभी के बीच में इसलिए आया हूं कि आप लोग बच्चे हो और अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को, भाई बहन को यदि आप कहते हो कि वो हेलमेट लगा के ही गाड़ी बाहर निकालें, जब भी वो घर से बाहर निकाले गाड़ी तो क्या करें, वो हेलमेट लगा। और ये टोकना रोकना किसका काम है, आपका। मैं चाहता हूं कि आप सभी ट्रैफिक पुलिस वाला ड्यूटी आप लोग अपने घर पे किया करो। ठीक है, पुलिस की कमी है तो मैं चाहता हूं कि आप सभी जो है ट्रैफिक पुलिस बन जाइए अपने घर के लिए, अपने घर के मेंबर्स के लिए। ठीक है, आपके पापा अगर बाइक निकालें, हेलमेट ना निकालें तो बोल दीजिए पापा आप भूल रहे हैं एक चीज। बोले क्या भूल रहा हूं, हेलमेट भूल रहे हैं। 4 व्हीलर में आप बैठे हैं पापा के बगल में तो सीट बेल्ट तुरंत बताना है। गाड़ी जैसे स्टार्ट भी नहीं किए ना तब भी बता देना है कि पापा आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया, देखिए मैंने लगा लिया। तो ऐसा करोगे आप लोग। और जो बेसिक देखिए 2 चीजें हैं जो सीधे जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। अगर आप सीट बेल्ट लगाए रहते हो तो आपका एक्सीडेंट भी होता है तो आप उसमें सेफ रहोगे, आपकी जान नहीं जाएगी। अगर आप मोटरसाइकिल में हेलमेट लगा के चलते हो तो सिर सुरक्षित रहेगा, हाथ पैर अगर फ्रैक्चर हो गए तो बन जाएगा। ठीक है, सिर अगर टूट गया तो नहीं बनेगा। दूसरा सिर बनेगा क्या, नहीं बनेगा ना। तो बहुत ज्यादा दर्दनाक जो घटना घटती है, आए दिन हम लोग देखते हैं, बच्चों पेपर में पढ़ते हैं ना, एक्सीडेंट हुआ, यहां घायल हो गए, एक व्यक्ति मृत हो गया, मृत्यु हो गई एक की। तो जब ये सोचिए, जरा सोचिए कि जिनके घर पे एक्सीडेंट होता है, हम तो केवल पेपर पढ़ के दुखी होते हैं, और जिनके घर पे हादसा हो गया, जिनके घर पे एक्सीडेंट हो गया और कोई अपनी जान गंवा दिया, तो कितनी तकलीफ वाली बात रहती है। तो ऐसा किसी के घर पे ना हो, ऐसा किसी के साथ ना हो। तो आप लोग प्लीज अपने घर पे टोकना, खास करके लड़कियां, बच्चियां, क्योंकि मैं भी 2 बेटियों का पिता हूं, तो मैं ये समझता हूं कि बच्चियां अगर कहती हैं अपने माता पिता से, खास करके पिता से, है ना, डैडी जो है वो फेवरेट होते हैं कि नहीं बेटियों के, तो आप लोग अपने पापा को जैसे ही छोटी छोटी गलतियां जो होती हैं अपनी ट्रैफिक में चलने में, इंडिकेटर नहीं देना अक्सर होता है मोबाइल पे, आजकल तो ये फैशन पे आ गया। ये कितने लोग देखे हो, ये फैशन में है ना ये। हाँ, तो ये अगर आपके पापा जैसे किए तो पीछे से ऐसे पिंच करना शुरू कर देना, ऐसे ऐसे पापा 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 पापा, नहीं नहीं नहीं, मतलब आप, मैं चाहता हूं कि आप ट्रैफिक पुलिस खुद बन जाइए अपने घर परिवार की सेफ्टी के लिए। अगर हर कोई जिम्मेदारी उठा लेगा तो आधी समस्या हमारी खत्म हो जाएगी और हमारा आना यहाँ सार्थक हो जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज जो महत्वपूर्ण चीज है, आप लोग जब पैदल चलते हो तो पैदल चलने के नियम मालूम है आपको, कैसे चलना चाहिए जी। जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है बताओ आप, बहुत छोटी प्यारी बच्ची बताओ जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है, बताओ आप जानते हो जेब्रा क्रॉसिंग, देखे हो कहीं, फुटपाथ देखे, फुटपाथ, कौन सी क्लास में हो आप, हैं 3rd में हो, आप बताओ फुटपाथ क्या होता है। सर, जहाँ फुटपाथ हमें किनारे से चलना चाहिए, किनारे से चलना चाहिए और किनारे पे ही फुटपाथ बना रहता है ना, तो उससे पैदल चलना चाहिए। और जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है बेटा। तो जेब्रा क्रॉसिंग ये कि जब भी हम रोड क्रॉस करें तो आइट साइड हमें देखकर करना चाहिए कि इसमें गाड़ी आकर एक्सीडेंट ना हो। हाँ, आपने देखा होगा ना जेब्रा क्रॉसिंग, व्हाइट पट्टी रहती है, यस सर, है ना, तो उस पे जेब्रा क्रॉसिंग मतलब उससे आप पैदल रोड क्रॉस कर सकते हो, है ना। तो ये बताइए, रोड क्रॉस करना है हमको तो दौड़ के क्रॉस करना चाहिए क्या, लेकिन बच्चे करते हैं, गलती करते हैं ना। और उससे क्या होता है बेटा कि जब आप दौड़ के करते हो ना और अचानक किसी गाड़ी के पास आते हो, मैं ये एक्टिविटी देखना, ध्यान देना इस पे, मैं एक्टिंग करके बता रहा हूं आपको कि लोग गलती कैसे करते हैं रोड क्रॉस करते समय। सपोज दैट ये रोड है आपकी, तो रोड क्रॉस करते समय क्या करते हैं, एक तो सबसे पहली गलती क्या है, चले गए, देख लिए, दौड़ लिए, मतलब ट्रैफिक कम दिखा और दौड़ लिए, पहली गलती। दूसरी गलती क्या है, आए और देखे, ऐसे ऐसे करते हैं ना, करते हैं ना, ऐसे ऐसे करते हैं। उससे क्या, आप ऐसे करोगे तो जो सामने वाला गाड़ी लेके आ रहा है ना, वो क्या होता है, वो
कंफ्यूज होता है वो, ठीक है ना, वो कंफ्यूज होता है कि भाई या तो चले जाए यार प्रभु या तो रुक जाओ। तो आपको मैं बता दूं सीधा सा फंडा है जेब्रा क्रॉसिंग में, जब भी आप रोड क्रॉस कीजिए, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जेब्रा क्रॉसिंग से जब भी रोड आप क्रॉस कीजिए तो सिग्नल के चौराहे में जहां पर जेब्रा क्रॉसिंग पैदल चलने वालों के लिए भी रहता है, और यदि नहीं है, केवल जेब्रा क्रॉसिंग है, रोड चल रही है नॉर्मली और जेब्रा क्रॉसिंग है, तो आपको वहां से पैदल चलने वालों के लिए क्रॉस करने के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले दाएं बाएं, दाहिने और बाएं जो है क्रम से देखना है, एक सीक्वेंस में। इधर से आप क्रॉस कर रहे हो तो बाएं देखे, फिर दाहिने देखे, क्योंकि इधर का भी ट्रैफिक आ रहा है, तो फिर बाएं देखे, और ये लगातार देख के, सामने देख के, मतलब आपको पूरी तरीके से, और दौड़ना नहीं है बिल्कुल भी। बच्चे, छोटे बच्चे बहुत गलती करते हैं ये। दूसरी बात, आप लोग जब स्कूल से बाहर निकलते हैं ना, तो एक गलती और सामने आती है आपकी, ग्रुप में चलने की। बेटा क्यों चलते हो भाई ग्रुप में? ग्रुप में क्यों चलते हो, कोई बताएगा? क्यों ग्रुप में चलते हो? आप लोग पूरी रोड को कवर करके चलते हो, पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, एम्बुलेंस आ जाए, कोई मतलब नहीं, पुलिस का व्हीकल, इमरजेंसी व्हीकल आ जाए, किसी को साइड नहीं देते। क्यों नहीं देते हो? सर हम देते हैं। आप देते हो ना, बाकी तो नहीं देते। बहुत लोग गलती करते हैं ये, ठीक है ना। क्यों? आपको सही बताऊं, स्कूल लाइफ में क्या होता है कि ये हमारा फ्रेंड है, हमारे मोहल्ले पे रहता है, तो हम उसी के साथ आते हैं, उसी के साथ जाते हैं, वो अच्छी बात है, वो होना भी चाहिए। लेकिन रोड पे हमको उस दोस्ती को तोड़ना नहीं है, निभाना है, अच्छे तरीके से निभाना है। जब दोस्त हमारा सेफ रहेगा तभी ना दोस्ती निभाएंगे। तो उसको बोलेंगे तुम चले जाओ आगे, और सिंगल लाइन से चलना चाहिए। आप लोग स्कूल से निकलते हो तो सिंगल लाइन से निकलते हैं ना, वैसे ही आपको रोड में भी चलना है। तो एक एक के, और खास करके बॉयज से मैं बात कर रहा हूँ, बॉयज एक एक को ऊपर कंधे में हाथ रख के भी चलते हैं। साइकिल चलाते समय एक एक को कंधे में हाथ, देखे हो आप लोग ना? सही बोल रहा हूँ ना? और लड़कियों से क्या गलती होती पता है? हाथ पकड़ के। लड़कियों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या मालूम? फुल्की। क्या होता है कि फुल्की का ठेला उधर देख लिए, सड़क के उस पार फुल्की का ठेला लगा है, और सोनम फुल्की खा रही है, तो ये जो रेनू रहेगी इस पार, ए सोनम रुक जा, आती हूं मैं भी। और उस बीच में क्या करते हो आप लोग कि जो बीच में ट्रैफिक चल रहा है रोड पे, उसको नजरअंदाज कर देते हो आप, उसको आप देख ही नहीं पाते हो कि कौन ट्रैफिक आ रहा जा रहा है ना। बहुत सारी गलतियां, मैं ये प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं, किताबी बातें आपके सामने करने नहीं आया हूं। जिस बच्चे को दिक्कत होगी खड़े होने में, वो इधर आके बैठ जाएगा, ठीक है? किसी को दिक्कत तो नहीं है बेटा? आप लोग छोटे छोटे बच्चे भी हो, ठीक है? मैंने क्या कहा, पैर की उंगलियां चलाना है आपको, ऐसे ऐसे ऐसे। कैसे चलाना? ऐसे ऐसे, पैर की उंगलियां खड़े खड़े। आप चाहे, हम लोग 8-8 घंटे खड़े रहते हैं ना, तो यही करते हैं बीच बीच में, ठीक? तो इसमें जो 9th 10th 11th 12th के बच्चे हैं, वो मेरी बातों को सुने। 9th 10th 11th और 12th के बच्चे, क्या आपको पता है कि आप 18 साल के पहले कोई गाड़ी नहीं चला सकते हैं भारत के, अपने देश के नियम के अनुसार? फिर क्यों चलाते हैं? कोई मिसगाइड करता है आपको, कोई है जो मिसगाइड करता रहता है। क्या है, अच्छी खबरें जल्दी नहीं फैलती हैं, लेकिन गलत इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी फैल जाती है, ठीक है? मिसगाइड मीन्स कि स्कूटी चलाना, आप घर में 10 साल के बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, उसने ट्राई किया घर पे, घर की गाड़ी उठाई और वहीं मोहल्ले में चलाई, मम्मी पापा खुश, वाह मेरा बेटा जो है तो गाड़ी चलाने सीख गया, और उस पे जो है आप भी खुश हो जाते हो कि बहुत अच्छा है, हम भी गाड़ी चला लेते हैं, और आपको तो एक मोटिवेशन मिल गया ना। कितने बच्चे हैं जो गाड़ी चला लेते हैं? हाथ ऊपर कीजिए ईमानदारी से। आप कहाँ गाड़ी चला पाओगे जी? अरे पापा आगे बैठा के चलाते हैं। अरे तो पापा आगे बैठा के चलाते हैं ना, ये बोल रहे हैं हम भी चला लेते हैं गाड़ी। आप क्या बोल रहे हैं? बताइए, आप भी चला लेते हो? हैं? कैसे चला लेते? पापा आगे स्कूटी बैठा के चलाते हैं। अच्छा, पापा आगे बैठाए रहते हैं और स्कूटी चलाते हैं, ठीक है बच्चों?
शांत रहिए आप सभी लोग, पूरा देश देख रहा है आपको, यूट्यूब पे हैं आप, पूरा देश देख रहा है आपको। ओके, मैं ये छोटा बच्चा बोल रहा है कि स्कूटी में आगे बैठा लेते हैं, और हकीकत में यही हो रहा है, हर जगह यही होता है। बच्चों को क्या कर रहे हैं, बच्चों को बैठाने का तरीका ही यही है। अगर सिंगल चल रहे हैं, मम्मी पापा दोनों तो बीच में बैठ गए बच्चा, ठीक है। अगर सिंगल पापा या मम्मी जाएंगे तो आगे बैठाते हैं, सेफ्टी के हिसाब से चलते हैं वो। और कुछ जगहों पे मैंने देखा हेलमेट भी लगाते हैं, छोटे बच्चों को लगवा देते हैं, वो सबसे अच्छा है। और आपके घर पे गाड़ी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10-12 साल की उम्र से ही गाड़ी चलाना शुरू कर दो, ठीक है। आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि 18 साल से कम उम्र के अगर आप हो, मतलब स्कूल लाइफ में आपको गाड़ी से चलना ही नहीं है। इसमें जो 11th 12th के बच्चे होंगे वो ध्यान देंगे कि आपको कोचिंग ट्यूशंस जाना रहता है, और हो सकता है कि एक कोचिंग, फिजिक्स की कोचिंग आप कर रहे हो 4-5 किलोमीटर पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में आप केमिस्ट्री के लिए जा रहे हो। कहने का मतलब ये है कि पूरे शहर में आप लगभग 15-20 किलोमीटर आपको पर डे अगर साइकिल चलाना पड़े तो थोड़ा आप फिजिकली क्या हो जाओगे, फिट तो होगे, थकोगे भी ना, और टाइम आपका ज्यादा इन्वेस्ट होगा उस पर। तो उनके लिए एक ही सजेशन है, एक ही चारा बचा है, वो क्या है, बाइक। पर बाइक चलाना नहीं है तो उसका उपाय क्या बता रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक स्कूटी विथ स्पीड लिमिट, जिसकी ज्यादा स्पीड नहीं होती इलेक्ट्रिक स्कूटी की, वो आप चला सकते हैं, ठीक है ना। उस पे लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन स्पीड कम। और मैंने ये कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं है, मुझे अभी कई जगहों पे देखा हूं कि 10 साल के मैडम 10 साल का बच्चा इलेक्ट्रिक स्कूटी चला रहा है, उसके मम्मी पापा भी, अभी यही की बात है, आपके पटेल नगर की बात है, 10 साल का बच्चा स्कूटी चला रहा है इलेक्ट्रिक। अभी नए नए शोरूम खुले हैं तो 10 साल का बच्चा चला रहा है, उनके माता पिता को पता भी नहीं है कि 10 साल का बच्चा चला सकता है कि नहीं। उन्होंने कह दिया इसमें ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लगता, तो हमने कहा पैदा होते ही चलवा देते उससे। मतलब ये क्या है, मतलब ये क्या ऐसा भ्रम क्यों फैला हुआ है, पूरे देश की बात यही हो रही है। मतलब आपको आधा अधूरा ज्ञान है, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। सुनिए कहावत ना आपने, नीम हकीम खतरा है जान। आधा अधूरा ज्ञान जो दे रहे हैं आपको, चाहे वो जहां से भी मिल रहा हो, वो आपके सीधे सीधे जिंदगी से जुड़ा हुआ है और वो नुकसान पहुंचाएगा आपको। तो मैं सीधे सीधी बात करूंगा, बहुत समय नहीं लूंगा आपका। सरल शब्दों में कह रहा हूं कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस जब आप 18 साल और 1 दिन के हो जाओगे, मींस 19 रनिंग नॉट 18, 19 साल में आपका पहला दिन जब आएगा तब आप अप्लाई कर सकते हो। कहां अप्लाई करना है, तो आरटीओ, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, या डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस, डीटीओ। यहां पर आप ऑफलाइन कर सकते हो या ऑनलाइन भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तब आपको लर्नर लाइसेंस मिलेगा, फिर आप ड्राइविंग टेस्ट पास करोगे, तब आपको क्या मिलेगा, फुल ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। उस पे ड्राइविंग लाइसेंस के भी कुछ कैटेगरीज होती हैं, उनमें आपको एलएमवी का, लाइट मोटर व्हीकल का मिल जाएगा, उस पे आप 2 व्हीलर और 4 व्हीलर चला सकते हैं, और जो छोटे छोटे आपके कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनको भी आप चला सकते हैं। बट जब तक आप 18 साल के नहीं हो रहे हो तो पूरे देश में आपको केवल साइकिल चलाने का नियम है, ये जान लीजिए। एक लाइसेंस बना करता था MCWOG, मोटरसाइकिल विदाउट गियर का, जो कि 50 सीसी इंजन तक के लिए था। ये 1989 में जब रूल्स बने तब उस टाइम पे था उस रूल्स में। अब ये टोटली बैन हो चुका है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसे बैन कर दिया है। तो अब आप समझ लीजिए, कई बच्चे मिलते हैं 17 साल के रहते हैं, सर मेरे पास लर्निंग लाइसेंस है। किसको आप लर्निंग समझ रहे हो? लर्नर्स लाइसेंस होता क्या है, पहले आप जानिए इस बात को। देखिए, पुलिस पकड़ लेगी, जुर्माना कर देगी, वो दूसरी बात है, लेकिन अगर दुर्घटना होती है और उस दुर्घटना में आप क्षति पहुंचाते हो सामने वाले को, उसका मुआवजा कौन देगा? फिर मुआवजा कौन देगा? तो ये सब बातें, छोटे छोटे बच्चे आप लोग तो केवल इतना जानो कि लाल बत्ती में रुकना है और हरी बत्ती में चलना है।
तो छोटे बच्चों को सिखाया जाता है ना, आपकी क्लास में होगा ना ये। बता, चाचू के पास एक्टिवा मैं चला लेता हूँ। एक्टिवा चला लेते हो? ग्रेट यार, ग्रेट ग्रेट। इनको दिखाइए थोड़ा, आइए इधर। गजब। अब ये देश बहुत ज्यादा बदल रहा है यार। ये बता रहे हैं चाचू गाँव में पीछे बैठे रहता है, हैंडल मेले हाथ में रहता है। हैंडल मेरे हाथ में रहता है, मेरे तातू पीछे बैठे लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चाचू की गलती है। अब चाचू से बोलना है कि आप गलती करते हो। हमारे ट्रैफिक वाले अंकल आए थे तो उन्होंने बताया। ठीक है, बताओगे आप? बोलोगे ना? प्रॉमिस कर दो हमसे। ओके। तो ये छोटी छोटी गलतियां रहती हैं। देखिए क्या है, यही बढ़ावा देते हैं हमारे घर वाले ही तो बढ़ावा देते हैं हमको, फिर बाद में वही मना करते हैं। बाद में हल्की सी खरोच आएगी तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होती है? बताओ। घर वालों को, माता पिता को। आपको थोड़ी सी भी खरोच आएगी तो सबसे पहले आपकी माँ को दर्द होगा। माता पिता को होता है ना। तो यही चीज बताना है आपको। आप लोग सभी लोग जो है, आज जितने भी बच्चे आप मेरी बात को सुने हैं, समझे हैं, तो प्लीज आप लोग सभी ये प्रॉमिस कीजिए मुझसे कि आप जब भी अपने घर पे रहेंगे तो ट्रैफिक पुलिस का रोल रहेगा आपका। किस मामले में? सड़क पे चलने से पहले कैसे रोड क्रॉस करना चाहिए, आपके जो छोटे भाई बहन है उनको बताना है आपको। प्लस मम्मी पापा को हमेशा ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने के लिए क्या करना है? आपको इनकरेज करना है, मोटिवेट करना है, मोरलाइज करना है। ओके, आप लोग उनको बार बार बोलोगे, फोर्स करोगे। मैंने बताया ना कि ऐसे करके अगर कोई मोबाइल में पापा बात कर रहे हैं, बच्चे बैठे हो, तो पीछे से पिंच करते रहो, पापा ये क्या गाड़ी रोकी है, गाड़ी किनारे कर लीजिए, उसके बाद बात कीजिए। आप पेट भर बात करो, मन भर बात करो, जितना बात करना उतना बात करो, लेकिन गाड़ी पहले किनारे कर लो, उसके बाद। ओवर स्पीडिंग कोई चल रहा है, आपका बड़ा भाई है गाड़ी चला रहा है बहुत तेज, देखो कितना मजा आ रहा है यार, देखो कितना मजा आ रहा है, ठीक है ना, उसको पिंच कर दो। मैं नहीं बैठूंगी तुम्हारे साथ। जैसे आपके अगर बड़े भाई हैं, बच्चियां, जैसे मैं नहीं बैठूंगा ना तुम्हारे साथ, नहीं बैठूंगी तो नहीं बैठूंगी, उतार दो मेरे को, उसके बाद जैसे चलना चलो। नहीं तो मम्मी से बताऊंगी या पापा से बताऊंगी। ये आप लोग अपने माइंड में रख लीजिए, ठीक है ना? प्रॉमिस करते हो आप लोग? ओके, जय हिंद।